नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। सुलगते सवाल में आपका स्वागत है। और सुलगता सवाल आज हम लेकर पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के कटनी जिले से, जहां के कई जनपदों में स्कूल की हालत खराब है और स्कूलों में बच्चों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है। खास तौर पर बिजली पानी जैसी समस्याओं से जब बच्चों को गुजरना पड़ता है तो वो सरकार से पुकार करती हैं कि उनकी समस्याएं सुनी जाए। वैसे तो शिक्षण सत्र शुरू होने के पहले ही सभी स्कूलों में निरीक्षण कर इस बात को देखा गया था कि कहीं कोई सुविधा का अभाव तो नहीं है, पर ऐसे कई स्कूल हैं जहां पर मूलभूत सुविधाएं ही दिखाई नहीं देती। आज हम बात करेंगे कटनी जिले के कुछ गांवों की, जहां पर स्कूल के बच्चे सुविधाओं को लेकर पुकार कर रहे हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कटनी जनपद के अंतर्गत ग्राम पंचायत खिरहनी का एक गांव खिरवा टोला है, जहां शासकीय प्राइमरी स्कूल स्थित है। सरकारी शासकीय स्कूल के बच्चे पढ़ने शिक्षा पाने स्कूल जाते हैं, जहां मध्याह्न भोजन सरकार की योजनाओं के अनुरूप मिलता तो है, लेकिन जिला प्रशासन शिक्षा विभाग इस स्कूल में पीने का पानी जो मूलभूत सुविधाओं में शामिल है। शासकीय प्राइमरी स्कूल में बच्चे पीने का पानी घरों से लेकर आते हैं, तो वहीं स्कूल परिसर में मध्याह्न भोजन बनाने वाले समूह की महिलाओं द्वारा मध्याह्न भोजन बनाने तक के लिए प्रतिदिन 2 डिब्बा पानी बाहर से खरीदकर हर रोज लाया जाता है, जिसकी कीमत मासिक 150 रुपए भुगतान निजी रूप में की जा रही है। वहीं शौचालय तक में पानी नहीं है। बच्चों को शौचालय जाना हो तो क्लास की पढ़ाई छोड़कर या लंच टाइम अपने घर जाते हैं। पिछले 2 वर्षों से ग्राम खिरवा के शासकीय प्राइमरी स्कूल का हैंडपंप खराब हुआ तो बकायदा बोरिंग कराकर टंकी स्थापित की गई, लेकिन कुछ महीनों में बोरिंग बंद हो गई, जिस पर आज तक शिक्षा विभाग और पीएचई विभाग द्वारा किसी तरह का संज्ञान नहीं लिया गया, न सुधार कराने कोई अमला पहुंचा। आलम यह है जनाब कि बच्चे मध्याह्न भोजन के बाद घरों से लाए पानी का इस्तेमाल करते हैं और शौचालय के लिए घरों को जाते हैं। मध्याह्न भोजन वाली समूह की सदस्यों ने बताया कि 2 डिब्बा पानी से भोजन बनाने और बर्तन धोने का इस्तेमाल होता है और पानी की कीमत उन्हें अदा करनी पड़ रही है। ग्राम पंचायत खिरहनी के ग्राम खिरवा के शासकीय प्राइमरी स्कूल में पानी की भारी किल्लत बनी हुई है। स्कूल में पीने के पानी, मध्याह्न भोजन के लिए पानी और शौचालय के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। इस स्कूल में 56 छात्र हैं और शिक्षकों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस स्कूल में पढ़ने, पढ़ाने और मध्याह्न भोजन बनाने वालों की जुबानी आप भी सुने। ये पानी यहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? नहीं। तो कहाँ से लाते हैं आप लोग? घर से। घर से लाते हैं। तो आप कब से ला रहे हैं घर से पानी? 2 साल से। 2 साल से। तो और जैसे शौचालय जाना तो कहाँ जाते हैं आप लोग? घर। यहाँ पानी कब से नहीं मिल रहा? 2 साल से। 2 साल से हो गए। तो कैसे फिर पानी पीते हैं आप लोग? बॉटल में लाते हैं। यहाँ भोजन भी मिलता है? तो फिर जैसे भोजन मिलता है, पानी पीना होता है, तो कैसे ला करते हैं? बॉटल से लाते हैं। यहाँ रसोईया हम, लेकिन पानी की व्यवस्था यहाँ एक को नहीं है। कब से नहीं है यहाँ? यहाँ कम से कम 2-3 साल से है ना वाला। तो फिर पानी कहाँ से लाती हैं आप? हम अपने घर से लाते हैं, 150 रुपए महीना खरीदते हैं, उसका पानी भी लाते हैं यहाँ। अच्छा। अब कोई पैसा नहीं हमको मिलता। अच्छा, जैसे यहाँ बच्चों को फिर खाना के साथ पानी कैसे मिलता है? हम लाते हैं अपने घर से। अच्छा, बच्चे भी लाते हैं क्या? नहीं, बच्चे नहीं, हम लाते हैं। यहाँ पानी 2 साल हो गए करीब। नल हैंडपंप था तो पहले चलता था, लेकिन हैंडपंप निकाल के जब से सिमरसेल डाला है तो बोर में पानी ही नहीं है। इस कारण से पानी ही नहीं है बोर में, तो पानी की अव्यवस्था है। तो सर फिर पानी पीने के लिए कहाँ जाते हैं? कैसे? पानी के लिए बच्चे जो पानी बॉटल में लाते हैं पीने के लिए, तो उससे बच्चे पानी पीते हैं। और मध्याह्न भोजन वाली जो है खाना बनाती तो अपने घर से पानी लाती हैं डिब्बों में, तो उससे भी पानी जब भोजन होता है तो उससे पानी पीते हैं बच्चे। सर जैसे इनको कहीं बाहर शौचालय जाना तो कैसे जाते हैं? शौचालय जाने के लिए बच्चे, पानी की अव्यवस्था है तो शौचालय जाने के लिए बच्चे अपने घर जाते हैं फिर शौचालय के लिए। खिरवा के प्राइमरी स्कूल की बदहाली पर नवागत जिला शिक्षा अधिकारी को समस्या से अवगत कराया गया, तो जवाब भी ऐसा था जिससे समस्या जल्द हो जाए इसकी संभावना कम ही दिखती है। चलो उसके संबंध में जो है अपन जांच कराएंगे और डीपीसी से बात करके उसकी कार्रवाई कराएंगे कि क्या वस्तु स्थिति है, और संभवतः डीपीसी से चर्चा करके और नया हैंडपंप के लिए हम लोग तो उसके संबंध में जो पूर्व में रहे होंगे उनसे हम जानकारी लेकर के और उस पर कार्रवाई करेंगे।
तो उन बच्चों को संभवतः कब तक आश्वासन है कि आप लोग वहाँ पे पानी की उपलब्धता करा लेंगे? वैसे 1 हफ्ते के अंदर हम लोग इसकी वस्तु स्थिति की जांच करा करके और कार्रवाई करेंगे। फिलहाल बारिश का सीजन है, फिर भी पानी जैसी मूलभूत सुविधा की कमी सिस्टम को मुंह चिढ़ा रही है। बच्चे पानी की समस्या को लेकर लाचार नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो देखा आपने बच्चों की पुकार क्या है। कहीं स्कूल नहीं है तो कहीं रास्ते नहीं हैं, और कहीं अगर स्कूल और रास्ते हैं तो उस स्कूल में पानी बिजली नहीं है। कुछ ऐसी समस्याओं से जूझ रहा है कटनी का ये स्कूल, जहां पर पानी की समस्या लंबे समय से बनी हुई है, और जब पानी नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि बच्चे कैसे वहां अपना मध्याह्न भोजन खाते होंगे। इस पूरी समस्या पर आज हम इस पूरे सेगमेंट में बात करेंगे, और इस सुलगता हुआ सवाल हम लेकर पहुंचेंगे जिम्मेदार लोगों के पास, सरकार के पास आवाज़ पहुंचाने की हमारी होगी कोशिश, और हम ये बात को तस्दीक भी करेंगे कि आखिर ये समस्या बनी क्यों है, इस समस्या का कारण क्या है। क्योंकि कोई भी स्कूल अगर है तो वहाँ पर पानी की व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। बताया जा रहा है कि हैंडपंप खराब है, लेकिन ये समस्या कब से बनी हुई है, इस पर कोई ध्यान क्यों नहीं देता। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले अपने संवाददाता की ओर चलते हैं। हमारे साथ कटनी के संवाददाता सचिन तिवारी बने हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस समस्या का कारण क्या है। बताइए पूरी खबर क्या है, समस्या क्यों पैदा हुई है और इसका हल क्या है। सचिन जी, मैं बताना चाहूँगा कि कटनी के खिरवा ग्राम पंचायत के खिरहनी ग्राम पंचायत के खिरवा का प्राइमरी स्कूल का मामला ही है। यहाँ पर 2 वर्षों से बच्चों को पीने के पानी और शौचालय के पानी के लिए और मध्याह्न भोजन बनाने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं और यहाँ पर उन्हें मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहते हैं। प्रदेश सरकार जो है तो वह सर्व शिक्षा अभियान, स्कूल चले हम योजनाएं तो चला रही हैं, यहाँ पर उन्हें बच्चों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है। जी, बता दूं कि यहाँ पर 2 वर्षों से पानी की व्यवस्था नहीं है। बच्चे अपने घर से पानी लेकर आते हैं बाटलों में और मध्याह्न भोजन के समय वह पीते हैं। दूसरी बात बता दूं मैं कि यहाँ पर शौचालय अगर जाना होता है बच्चों को तो वह अपने घर की ओर क्लास छोड़कर उन्हें घर की ओर जाना पड़ता है। शिक्षक की बात करें तो शिक्षकों को भी पानी की समस्या से जूझना पड़ता है। शिक्षक अगर उन्हें प्यास लगती है तो वह दूसरी जगह से पानी लेकर और अपनी प्यास बुझाते हैं। यह एक कहे तो प्रदेश सरकार या जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठता है कि यह स्कूल के इस पानी की समस्या की ओर क्यों ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है सचिन, क्या हैंडपंप तो दिखाई दे रहा है, क्या कारण है कि हैंडपंप चल नहीं रहा है? और स्कूल तो बढ़िया दिख रहा है, तो आसपास व्यवस्थाएं भी अच्छी होनी चाहिए, पानी के लिए क्यों इतनी दिक्कत आ रही है? जी, बता दूं कि हैंडपंप तो चल रहा है। हैंडपंप बनवाया गया, वह बिगड़ गया। इसके बाद उसकी जगह पर बोरिंग करवाई गई, वहां पर समरसेल डलवाया गया। पीएचई विभाग के द्वारा समरसेल डालने के बाद वहां पर किसी तरह का दोबारा पलट कर देखा नहीं गया कि वहां पर पानी की क्या व्यवस्था है, पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा, मोटर सही चल रही है कि नहीं चल रही है, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। प्रिंसिपल क्या कहते हैं? प्रिंसिपल का क्या कहना है? ये काम तो प्रिंसिपल का है, शिक्षा विभाग हर स्कूल में जाके देख तो सकता नहीं ना। प्रिंसिपल का कहना है कि इसकी सूचना हमने अपने उच्च अधिकारियों को दी, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, चलिए, समस्या बनी हुई है, आपके पास लौटेंगे, तब तक हम रुक कर लेते हैं कुछ ग्रामीणों का। आप हमारे साथ बने रहिए। सचिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्थानीय ग्रामीण सुमित पांडे स्थानीय ग्रामीण हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि खिरवा गांव में ये पानी की समस्या स्कूल में क्यों बनी हुई है, जिसके कारण बच्चे परेशान हैं, अब बच्चे पुकार कर रहे हैं। तो सुमित जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में।
जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे ये गांव की स्कूल में समस्या- क्या समस्या आ रही है? स्कूल तो बढ़िया पक्का दिखाई दे रहा है, सुविधाएं भी सब कुछ है, खाना बन रहा है मध्याह्न भोजन का, पानी की क्या दिक्कत है? और स्थानीय लोग क्यों प्रयास करके इस हैंडपंप को शुरू नहीं कर लेते? क्यों समस्या आ रही है ये? सर, ये सिर्फ स्कूल दिखाने के लिए बनी हुई है, बिल्डिंग सिर्फ दिखाने के लिए बनी हुई है। हमारे बच्चे जो पढ़ने जाते हैं यहाँ, तो वहाँ शिक्षा तो ठीक है प्राप्त होती है, जो वहाँ जो टीचर हैं उनके द्वारा शिक्षा दी जाती है, लेकिन 2 वर्षों से यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण हमारे जो बच्चे हैं अपने घरों से बाटलों में पानी लेके अब स्कूल जाते हैं, या बीच में उनको शौचालय आना पड़ता, तो फिर स्कूल पढ़ाई अपनी शिक्षा छोड़ के वापस अपने घर आते हैं, जिससे उन्हें कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित तो किया जा रहा है। साथ ही इसकी कई बार हम इसके बारे में अपने जो प्रिंसिपल साहब हैं, वहाँ के टीचर हैं, हम जाके बोले कि भाई ऐसी क्या समस्या है। उनके द्वारा वहाँ बताया गया कि यहाँ जो हैंड पंप लगा हुआ था, इसमें पानी नहीं आता। दूसरे में जो हैंड पंप जो स्कूल के अंदर लगा हुआ है, उसमें एक समरसियल डाल दिया गया है। यहाँ टंकी की व्यवस्था तो है ही नहीं है, जिससे पानी की लोगों के, हमारे बच्चों को और वहाँ के जो शिक्षक हैं उनको पानी से वंचित किया जा रहा है। सरकार इससे बड़े बड़े दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर सरकारी स्कूल में पानी की व्यवस्था तक नहीं है, तो शिक्षा तो इस स्तर का गिरेगा ही। ठीक है, तो क्या ये आप लोगों की ओर से कुछ पहल की गई है क्या? इसको ठीक किया जाए या वहाँ बात पहुँचाई जाए? ऐसे में तो बच्चों को काफ़ी दिन इंतज़ार करना पड़ेगा, ये ठीक नहीं हो पाएगा जब तक शिक्षा विभाग से कोई आएगा नहीं, देखेगा नहीं, बिल बनेगा नहीं। सर, हमारे द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है, कई बार हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको लेटर लिखा गया है कि आप यहाँ पानी की व्यवस्था करवाइए, या उनसे जो वहाँ के प्रिंसिपल है उनके द्वारा बताया गया, जब हम सभी ग्रामीण इकट्ठा होकर गए वहाँ की पानी की व्यवस्था ऐसा कब तक चलेगा? 2 वर्षों से लोग हैं, इसलिए तो बच्चे यहाँ पढ़ने नहीं आते। जहाँ एक समय 800 बच्चे पढ़ते थे, अब वहाँ सिर्फ 20-40 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो शिक्षा का स्तर कहीं ना कहीं तो गिरता जा रहा है। सरकार बड़े बड़े दावे तो कर रही है। ठीक है, चलिए पांडे जी, बहुत धन्यवाद आपका। और समस्या बता रहे थे ग्रामीण हमारे साथ जुड़े हुए थे सुमित पांडे जी। अब रुक कर लेते हैं हिमांशु त्रिपाठी का, वो भी स्थानीय ग्रामीण हैं, उनका क्या सोचना है, क्योंकि ये स्कूल आसपास के गांव का एकमात्र स्कूल है और वहां पर अगर बच्चे पानी की वजह से नहीं आएंगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी। बहुत स्वागत है आपका हिमांशु जी इस टीवी 24 के खास कार्यक्रम में। जी जी, धन्यवाद। हिमांशु जी बताइए, ये पानी की समस्या लंबे समय से है, अब नल बंद है, पानी नहीं आ रहा है और शिक्षा विभाग अभी तक इसमें कोई ध्यान नहीं दिया है, आगे क्या होगा? आप लोग कुछ पहल क्यों नहीं करते? स्थानीय स्तर पर क्यों नहीं बनवा लेते इस हैंडपंप को? देखिए क्या है, स्कूल के बाहर जो 20 मीटर की दूरी पे जो हैंडपंप बिगड़ा हुआ था, सबसे बड़ी जो समस्या थी वो हैंडपंप को दूसरे ही दिन जैसे ही बात संज्ञान में आई, उस दूसरे ही दिन हमने बनवा दिया था। और जो स्कूल कैंपस के अंदर जो हैंडपंप बिगड़ा हुआ है, मतलब कहना चाहिए कि जिसके अंदर सबमर्सिबल उनने पीएचई वालों ने डलवाया था, तो पीएचई के एसडीओ से भी बात हुई है, उनने हमें 1-2 दिन के अंदर उसको मतलब उसका निराकरण करने के लिए बोला। उन्होंने अभी वैकल्पिक व्यवस्था के लिए तत्काल वहां पे जो 20 मीटर की दूरी पे हैंडपंप है उसको उनने बनवा दिया है, और एक पानी की टंकी और पाइप वगैरह की व्यवस्था हमने भी की है ग्राम पंचायत की तरफ से। तो अभी मतलब पानी की पर्याप्त व्यवस्था है वहाँ पे। अच्छा, हो गई है व्यवस्था? हाँ, व्यवस्था हो गई है वहाँ के। ठीक है, चलिए, कुछ व्यवस्था ग्रामीणों ने की है, लेकिन अभी भी मूल रूप से जो पानी की समस्या है वो बनी हुई है। बहुत धन्यवाद आपका हिमांशु जी। रवि सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्कूल के प्रचार, उन्होंने क्या किया है और इस समस्या को लेकर वो क्या सोचते हैं, जानते हैं रवि सिंह जी से। बहुत स्वागत है आपका रवि जी टीवी 24 में। जी सर। रवि जी बताइए, ये हम समस्या दिखा रहे हैं, क्या अभी भी मौजूद है समस्या? ये हल कैसे करेंगे, कुछ आप लोग ने सोचा है क्या? जो हैंडपंप बना था वो पहले बिगड़ा था जब उस समय पत्रकार आए थे, तो अच्छा, अब वो हैंडपंप जो है उसके बाद 2 दिन बाद बन गया है, तो पानी की व्यवस्था बन गई, हैंडपंप चालू है। और सरपंच साहब द्वारा भी हमारे यहाँ विद्यालय में पानी की टंकी और पाइप वगैरह ये भेजा गया है कि पानी की व्यवस्था की। ऐसा तो ये कौन बनाया इसको? क्या शिक्षा विभाग से बना या स्थानीय लोगों के प्रयास से हो पाया? पीएचई से सर। पीएचई वाले आए थे? जी जी हाँ, पीएचई वाले आए थे तो बना गए हैंडपंप। चलिए, बहुत धन्यवाद। और स्कूल में समस्या ना हो ये हमारी कोशिश होती है, और इसलिए अब इस पूरी समस्या का निदान हो गया है। हमारी कोशिश यही रहती है कि इस तरीके की समस्या को लोगों तक पहुंचाएं और जनप्रतिनिधि इस पर प्रतिक्रिया देते हुए इस पूरी समस्या को हल करें। चलते हैं हमारे संवाददाता सचिन तिवारी के पास और उनसे समझने की कोशिश करते हैं
सचिन, जैसा कि बता रहे हैं प्रिंसिपल साहब, तो अब तो समस्या हल हो गई है काफ़ी हद तक, और बाकी जगह भी है क्या ऐसी समस्या, और उसके लिए क्या किया जा रहा है, क्या प्रयास हो रहे हैं? जी, बता दूं कि जिले के शासकीय और प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में ऐसी जिले में कई स्कूल हैं ऐसे जहां पर समस्या बनी हुई है। कहीं पर भवन नहीं है, भवन चू रहे हैं, कहीं पर पानी नहीं है, कहीं पर मध्याह्न भोजन की अव्यवस्था है। जिले में कई ऐसे स्कूल हैं, लेकिन प्रशासन थोड़ा सा अगर तैनाती दिखा दे, अगर तैयारी बनाकर अगर कड़ाई करे और जांच करे इस पर, तो कई ऐसे खुलासे हो सकते हैं। जी, बता दूं कि अभी उस स्कूल में, जिस स्कूल की अभी हम बात कर रहे हैं, उस स्कूल में अभी स्कूल के अंदर, परिसर के अंदर पानी नहीं है। स्कूल के बाहर जो हैंडपंप बिगड़ा हुआ था उसे सुधार कर बना दिया गया, लेकिन स्कूल के अंदर का परिसर का पानी, हैंडपंप और समर्शियल, वह अभी बना नहीं है। वहां अभी भी पानी है, पानी वही बाहर से लेके ही आते हैं स्कूल के लिए। जी, ठीक है। तो मतलब चलिए, बच्चों को कुछ सुविधा मिली है, लेकिन काफ़ी दूर से उन्हें हैंडपंप जो बना है वहाँ से पानी लाना पड़ता है। ऐसे में बच्चों का क्या कहना है, बच्चे क्या चाहते हैं? स्कूल वाला जो हैंडपंप है वो सुधर जाए? जी, बच्चों का तो कहना यही है कि हमारे स्कूल परिसर के अंदर जो हैंडपंप है या समर्शियल है, दो एक हैंडपंप है, एक समर्शियल बोर है, ये दोनों ही बिगड़े हुए हैं। और इस पर अगर बच्चे चाहते हैं कि वह जल्द से जल्द बन जाए, जिससे हमें पानी की सुविधा मिल सके और हम अपने घर के लिए, पानी के लिए घर न जाना पड़े और हम स्कूल में ही अपने पानी को पा सकें। जी, ठीक है। तो ये एक बड़ी समस्या है, और स्कूल में, परिसर में अगर नल है, अगर वो ना चले तो बच्चों को क्या परेशानी हो सकती है, किस तरीके की दिक्कतों से उन्हें सामना करना पड़ सकता है, ये हम सब समझ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन ऐसी पहल करे जिससे कि स्कूलों में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, ख़ास तौर पर बिजली, पानी और शौचालय आदि की व्यवस्थाएं कम से कम हो, ताकि बच्चे इधर उधर ना भटकना पड़े। अभी जैसा कि बताया जा रहा है कि खरवा गांव में जो पानी की समस्या थी वो स्कूल में हल नहीं हुई है, गांव का पंप बन गया है, लेकिन दूर जाकर लोगों को, बच्चों को पानी पीना पड़ता है। बहुत धन्यवाद आपका सचिन, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बच्चों की ये आवाज़ हम लगातार पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारी कोशिश यही है कि समस्याएं हल हों। समस्या अगर हल होती है हमारे मुद्दे उठाने के बाद, तो हमें सबसे ज़्यादा खुशी होती है। इस पूरे मुद्दे में हमने कोशिश की, और कोशिश के बाद सफलता मिली है कि बच्चों को अब पानी मिलने लगा है, लेकिन अभी भी एक हैंडपंप खराब है जिसे ठीक करने की ज़रूरत है। इन सब मुद्दों पर प्रशासन जरूर ध्यान देगा, हमको इस बात की उम्मीद है। फिलहाल सुलगते सवाल में आज इतना ही। अगले बार नए मुद्दे के साथ आपके साथ होगी मुलाकात, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।